इंसान, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना करम करता है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह ने कितनी नेमतों से अपने बंदों को नवाजा है। कभी अपने वजूद पर गौर कर लिया करो, अपने वजूद को देख लिया करो कि अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये फर्माबरदार बीवी अल्लाह की नेमत है, ये भाई बहनों का साथ अल्लाह की नेमत है। मेरे अजीजों, जो आज हम मकान में रह रहे हैं ये अल्लाह की नेमत है। जो आज हम चैन और सुकून से अपने घर में बैठ करके खाना खा रहे हैं ये अल्लाह की नेमत है। मेरे अजीजों, अपने वजूद पर गौर करेंगे तो ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां जो बराबर काम कर रही हैं ये अल्लाह की नेमत है। मेरे अजीजों, जो लीवर हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। शेख सादी फरमाते हैं, जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब करती है, अंदर से बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब होता है। अब बताओ, दिनों रात में कितनी सांसें हम लेते हैं और कितना अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। आज हम कितना अपने रब को याद करते हैं। आज ये खाली मस्जिदें बता रही हैं कि मुसलमान परेशान क्यों हैं, ये खाली वुजू खाने बता रहे हैं कि मुसलमान परेशान क्यों हैं। आज हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया और मस्जिदों को हमने अपनी वीरान कर दिया, मदरसों को हमने अपनी वीरान कर दिया। आज हर घर में सिनेमा हॉल, आज हर हाथ में टीवी, आज हर जेब में टीवी, जगह जगह नौजवान देखोगे आप फिल्में देखते हुए, कोई गाने सुनता हुआ, कोई फेसबुक चलाता हुआ, कोई व्हाट्सएप चलाता हुआ, जगह जगह बैठ करके अपना वक्त बर्बाद करते नजर आते हैं। उधर मस्जिद से मुअज्जिन पुकार के कहता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और हम हैं कि अजान की आवाज सुनकर के भी अपने घर की टीवी बंद नहीं करते। एक हम हैं कि अल्लाह के घर से आवाज आ रही है और हम घर में बातों में मशगूल नजर आते हैं। मेरे अजीजों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हमारा हाल क्या है? आज हम अपने रब की इबादत से दूर नजर आ रहे हैं। जुमे की जुमे वो भी जाएगा और बार बार घड़ी को देखेगा और बार बार घड़ी देख करके ये सोचेगा कितनी जल्दी इमाम साहब जुमे की नमाज पढ़ाएं, तकरीर खत्म करें और मैं अपने घर पर जाऊं। ये हाल आज हमारा होता जा रहा है। 2-2 घंटे बैठ करके फिल्में देखेंगे, मस्जिद में 10 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए नहीं जाएंगे। 2.5 घंटे बैठ करके सियासत की बातें करेंगे और जाकर के 10-15 मिनट अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। फिर रोना रोते कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। मेरे अजीजों, जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा आमाल देख। आज हमारे नामा आमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना तान के कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो, जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाल। अल्लाह फरमाता है, हम जरूर जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम जरूर जरूर तुमको आजमाएंगे। कभी भूखा रख के आजमाएंगे, कभी माल की कमी के जरिए आजमाएंगे, कभी फलों की कमी के जरिए आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कभी हम खौफ के जरिए आजमाएंगे, कभी हमें भूखा रख के आजमाया जाएगा, कभी हमको डरा करके आजमाया जाएगा, कभी हमारे फलों में, हमारे कारोबार में नुकसान दे करके हमको आजमाया जाएगा। आपने देखा नहीं, आपके इलाके में बहुत जल्दी सैलाब आ जाता है। आप बेहतर जानते हो मुझसे, फसल तैयार होती है, कटने वाली होती है, अचानक से सैलाब आई, सारी फसल खत्म हो गई।
मेरे अजीजों, ऐसे मौके पे हमारा इम्तिहान है कि हम जुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या हम इस जुबान से नाशुक्री करते हैं। मेरे अजीजों, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हमारे पास तो इतनी कोई परेशानी नहीं आई, आज हमारी औलाद भी सलामत है, हमारा घर बार भी सलामत है। आओ मैं आपको एक पैगंबर का जिक्र सुनाता हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं। मेरे अजीजों, आओ जरा देखो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। मेरे अजीजों, दोनों हाथों से आप सदका किया करते थे, राह खुदा में दिल खोल के आप लुटाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों आसमान पर मेरे अय्यूब का जिक्र करो। फरिश्ते आसमान पर हजरत अय्यूब का जिक्र कर रहे थे। उस वक्त इब्लीस का आसमान पर जाना बंद नहीं हुआ था, इसको जमीन पे भेज दिया था। ये आसमान पे जाता था, फरिश्तों की बातें सुनता था। एक दिन ये इब्लीस गया, इसने फरिश्तों को देखा कि हजरत अय्यूब का जिक्र कर रहे हैं। पूछने लगा क्या कर रहे हो? कहा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। कहा क्या जिक्र कर रहे हो? कहा वो राह खुदा में सदका देते हैं, वो राह खुदा में अपना माल लुटाते हैं। इब्लीस कहता है जिसके पास होगा वो तो लुटाएगा ही, उसके पास तो दौलत है, उसके पास तो सरमाया है, इसलिए वो राह खुदा में लुटाता है। माल नहीं होगा तब अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस से फरमाया, इब्लीस तू ये सोचता है कि मेरा पैगंबर जब उसके पास माल नहीं होगा तो मुझे याद नहीं करेगा, औलाद नहीं होगी तो वो मुझे याद नहीं करेगा। इब्लीस कहता है हाँ मौला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं अय्यूब का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जा अय्यूब का इम्तिहान ले ले। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आंख, दिल, अक्ल, इसके अलावा तू उनके जिस्म में जो चाहे वो कर। उसने जाकर के हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नाक में फूंक मारी। आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 70 से ऊपर थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आपके जिस्म में सोजिश हुई, जलन पैदा हो गई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। और 6-7 सालों में, 8 सालों में आपकी कई औलाद थी, मकान गिरा, औलाद दुनिया से चली गई। हजारों बकरियां, ऊंट, आग आई और आने के बाद में सबको जला के राख कर दिया। महल भी गिर गया, औलाद भी खत्म, सारा माल खत्म, सारी संपत्ति खत्म, खुद के जिस्म में भी तकलीफ लग गई। अब बताओ हमारे घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो आदमी के होश उड़ जाते हैं और अपनी जुबान से बाज जगह तो ऐसे अल्फाज घर की औरतें बोल देती कि ये अल्लाह तुझे हमारा ही घर मिला था, ये अल्लाह तुझे हमारे ही घर में परेशानी देने को रह गई थी। ऐसे ऐसे अल्फाज बोल दिए जाते हैं। सीखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। यही इब्लीस अपने चेले को भेजता है, कहता है जाओ अय्यूब के पास में और जाके कहो कि तुम किस खुदा की इबादत करते हो, उसने तो तुम्हारे सारे ऊंट जला दिए। जब वो आता और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आके कहता तुम किस खुदा की इबादत करते हो, उसने तो तुम्हारे सारे ऊंट जला दिए। आप फरमाते खबरदार, अल्लाह ने दिए थे, अल्लाह ने ले लिए। मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है। मेरा कुछ नहीं, सब अल्लाह का है। फिर आया दौड़ता हुआ, कहा सारी बकरियां जलकर राख हो गईं। मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है। फिर दौड़ता हुआ आया, थोड़ी देर के बाद कहा कि सारी औलाद खत्म हो गई। अल्लाह अकबर, औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, औलाद से कितना प्यार होता है इंसान को। यही औलाद अगर ना हो तो आस्थानों की खाक छान देता इंसान। कोई पीर, कोई आलिम नहीं छोड़ता जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराए। औलाद, तमाम औलाद एक ही आर में खत्म। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर के कहा कि किस खुदा की इबादत करते हो, उसने तुम्हारी सारी औलाद खत्म कर दी। आपने फरमाया मेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह ने दी थी औलाद, अल्लाह ने ले ली। मेरा कुछ नहीं, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा।
खुद को ऐसी तकलीफ लगी। मेरे अजीजों, घर से आप जंगल में, आपकी बीबी हजरत रहमत ने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। हजरत रहमत जो आपकी बीबी थी, उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि औलाद भी चली गई, सारा माल चला गया, सारी संपत्ति चली गई, तुम भी अगर जाना चाहो तो चली जाओ। तो बीबी ने जवाब दिया था, मेरे शौहर, मैंने आपका साथ इससे पहले नहीं छोड़ा, तो अब मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? जब खुशहाली के दिनों में मैं आपके साथ थी, तो परेशानी के दिनों में भी मैं आपके साथ रहूंगी। मेरे अजीजों, बीबी की पहचान गुर्बत में होती है, बीबी की पहचान गरीबी के आलम में होती है। अल्लाह अकबर। खुशी के वक्त तो तमाम, जब दौलत हो, फरावानी हो, तब तो सब खुश रहते हैं, पूरा घर खुश रहता है। और जब हल्की सी गरीबी का आलम आ जाए, घर के अंदर फाके की नौबत आ जाए, उस वक्त पता चलता है कि अपना कौन है और बेगाना कौन है, कौन जो है हमसे दामन छुड़ाता है और कौन हमारे काम आता है। शेख सादी ने तो दोस्त की पहचान लिखी थी कि दोस्त आदानम के गिरत दस्ते दोस्त, दर परेशा हालियो दरमानदगी। सच्चा दोस्त वही है जो परेशानी के वक्त में अपने दोस्त का हाथ पकड़ के रखे। सच्चा दोस्त वही है जो परेशानी में अपने दोस्त के काम आए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी ने कहा, मेरे शौहर सब चला गया। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी बीबी, ये परेशानी के दिन कितने दिनों से आए हैं? कहा, बस ये 4-5 साल से। आपने फरमाया, जिस रब ने 80 साल से 70-80 साल से हमको खुशहाली की जिंदगी अता फरमाई, ये 4-5 साल की परेशानी पे मैं नाशुक्री ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दी है औलाद, अल्लाह ने ले ली, माल अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दे लिया, सब अल्लाह का है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, क्या फरमाया है मेरे रब ने? रब ने फरमाया, हम जरूर जरूर तुमको आजमाएंगे, कभी भूखा रख के आजमाएंगे, कभी तुम्हारी जानों के जरिए आजमाएंगे, कभी माल की कमी के जरिए आजमाएंगे, कभी बिजनेस में नुकसान होगा उससे आजमाया जाएगा, कभी फसल बर्बाद करके आजमाया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मिन मुसीबत, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, कालू कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमको पलट के जाना है। सब कुछ अल्लाह ने दिया है और अल्लाह ही ने ले लिया है। मेरे अजीजों, खुशखबरी उनके लिए है जो सब्र करते हैं, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। हजरत राबिया बसरी का नाम आपने सुना होगा। एक दिन आप अल्लाह की इबादत कर रही थी और इबादत से जब आप फारिग हुई तो एक आदमी को गुजर के जाते हुए देखा, अपने सर पे पट्टी बांधे हुए था। हजरत राबिया बसरी ने पूछा, तुमने ये पट्टी सर पे क्यों बांधी? उसने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने ये पट्टी बांधी है। आपने फरमाया, इससे पहले अल्लाह ने जब तुमको आराम की जिंदगी दी तो तुमने शुक्र की पट्टी तो कभी सर पे नहीं बांधी, आज हल्का सा दर्द क्या हो गया, तुमने नाशुक्री की पट्टी बांध ली। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, क्या पता चला कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। दौलत आए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, दौलत चली जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, औलाद है मिली है अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और अगर ये दुनिया से चली जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बिजनेस में फायदा है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अगर उसमें नुकसान हो जाए तब भी अल्लाह का शुक्र हमको अदा करना है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जंगल में रह रहे हैं। मेरे अजीजों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। सूरह अंबिया में भी जिक्र आया है और सूरह स्वाद में भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब्बे अन्नी मस्सनियद्दुर, ए अल्लाह मुझे तकलीफ छू के निकल गई, ए अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची। मेरे मौला तू अरहमुर राहिमीन है, मौला तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जब ये दुआ की हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, पूरा वाक़या कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया, उरकुद बिरिजलिका, ए मेरे पैगंबर अपना पैर जमीन में मारिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपना पैर जमीन में मारा तो उससे पानी का चश्मा निकला, ठंडे पानी का चश्मा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पैर की एड़ी मारी तो ठंडे पानी का चश्मा निकला। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी एड़ी मारी तो उससे जमजम का चश्मा निकला। पैगंबर इस्लाम की
आपकी शान वो शान है कि आपकी अंगुष्ठ मुबारक से पानी के चश्मे निकले हैं। आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उर्शे मुक़द्दस मुफ्ती फुरक़ान रज़ा मंजरी बरगई शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे अजीजों, जब आपने पैर को मारा जमीन पे, पानी का चश्मा निकला, उसमें गुस्ल किया। अल्लाह ने फरमाया इसमें गुस्ल करो और इसका पानी पियो। जब आपने गुस्ल किया तंदुरुस्त हो गए, आपने उसका पानी पिया तंदुरुस्त हो गए। अब बीबी रहमत जो कुछ कमाने के लिए गई थी, कुछ मिल जाए तो खाने पीने का सामान लेके आ जाती थी कहीं मजदूरी करके, ऐसी बीबी परेशानी में भी नहीं छोड़ा। आई और जैसे ही झोपड़ी के अंदर गई, अपने शौहर को नहीं पाया तो परेशान हो गई और जंगल में दौड़ के इधर उधर ढूंढने लगी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। और जब देखा, करीब आई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। वो उनको देख के पहचान नहीं पाई, तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या, क्यों परेशान हो? कहा मेरे शौहर इस झोपड़ी में थे, कहीं उनको कोई दरिंदा तो नहीं उठा के ले गया? हाँ मेरे शौहर। कहा पहचानती हो अपने शौहर को? कहा हाँ मैं अपने शौहर को पहचानती हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए तो वो कहने लगी कि जब मेरे शौहर मुस्कुराते थे तो उनकी मुस्कुराहट आपके जैसी थी। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया गौर से देखो। जब गौर से देखा तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख करके अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह अकबर। ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, जितनी औलाद दुनिया से चली गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम औलाद अता फरमा दी, तमाम माल अता फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महल भी अता फरमा दिया। क्या पता चला? इन्ना मअल उसरी युसरा, परेशानी के बाद आराम है। अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो नाशुक्री नहीं करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर कोई हल्की सी तकलीफ पहुंच जाए तो नाशुक्री नहीं करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। परेशानी है, अल्लाह आराम अता फरमाएगा। इस आयत, इस सूरत को जब आप पढ़ेंगे, इसमें 2 मर्तबा आया है इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। मतलब क्या है? मतलब ये है इस आयत करीमा का कि एक तकलीफ पर डबल आराम है। अगर एक तकलीफ पर आपने सब्र कर लिया तो अल्लाह डबल आराम अता फरमाएगा। क्या बात? मेरे अजीजों, आज हम गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं, आज हम गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा करते हैं। शेख सादी ने लिखा है कि गुलिस्तां के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में कि सुबह सुबह कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो भी सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, ओ इस तरह अपने रब को रो के मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कहा ये क्यों कह रहे हो कि मुझे नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो। कहते हैं कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे, वहां अंबिया और मुरसलीन शुहदा सालेहीन होंगे। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं कयामत में उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं मौला मुझे नाबीना करके उठाना। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लेते थे। ये वो कह रहे हैं जिनको दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। हाँ हाँ, कौन गौसे आजम है? ये वो गौसे आजम है। फरमाते हैं यदी अला मुरीदी का समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे साया फिगन है जैसे आसमान जमीन पर साया किए हुए है। मेरे गौस फरमाते हैं इल्लम तकुल मुरीदी जय्यद अना जय्यद अना सय्यद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मेरे मुरीद परेशान मत हो। अगरचे तू अच्छा
है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है और सैयद भी है। आला हजरत पुकार उठे, है रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, है रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला। नारे तकबीर।